और चलिए सीधा जबलपुर चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गौरव शिखर सम्मान समारोह 2026 में शामिल हुई हैं। सोनकर जी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जबलपुर महानगर, माननीय अध्यक्ष जबलपुर विकास प्राधिकरण श्री संदीप जैन जी, माननीय अध्यक्ष तीर्थ एवं मेला विकास प्राधिकरण श्री विनोद कोटिया जी, माननीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति आयोग श्री कैलाश जाटव जी, माननीय कोषाध्यक्ष प्रदेश भारतीय जनता पार्टी श्री अखिलेश जैन जी, माननीय संयोजक निसक्त जन प्रकोष्ठ भाजपा मध्य प्रदेश श्री संजीव रजक जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा श्रीमती अश्विनी परांजपे जी, माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जबलपुर ग्रामीण श्री राजकुमार पटेल जी। और इसी के साथ अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं संरक्षक एवं माननीय विधायक कैंट विधानसभा आदरणीय श्री अशोक रूहानी जी को कि वे आए और स्वागत उद्बोधन के माध्यम से अपने प्रेरणादायी विचार हम सभी के समक्ष व्यक्त करें। दादा ईश्वरदास रूहानी जी की स्मृति में गौरव शिखर सम्मान के इस गरिमामय कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं हृदय की गहराई से स्वागत वंदन जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री, लोक निर्माण मंत्री, जो इस संस्था के मुख्य संरक्षक भी हैं और इस कार्यक्रम के प्रेरणादायक भी आदरणीय राकेश सिंह जी, जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। आज विशेष रूप से आज के कार्यक्रम में हमारे जीओसी साहब ने आग्रह हमारा स्वीकार किया। मैं उनका हृदय की गहराई से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। जोरदार स्वागत विंदर सिंह जी का। आदरणीय जस्टिस आदरणीय धर्माधिकारी जी साहब का भी मैं हृदय की गहराई से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। लोकप्रिय सांसद श्री रत्नेश सोनकर जी, श्री राजकुमार पटेल जी, जस्टिस एचवी सिंह जी, संदीप जैन जी, विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष विनोद गोटिया जी, महिला प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष बरकड़े जी, श्री अखिलेश जैन जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री संदीप रजक जी, अश्विनी बहन परांजपे जी, रिंकू विज जी, इस कार्यक्रम के हमारे सचिव डॉक्टर सुनील मिश्रा जी और उपस्थित दादा के साथ राजनीतिक सफर में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले वो आज सभी सम्मानीय जनों को मैं प्रणाम करता हूं कि आपने हमारे इस आग्रह को स्वीकार किया। आज इस गौरव शिखर सम्मान की प्रेरणा कहां से मिली, एक छोटी सी बात कह के मैं आज अपनी बात समाप्त करूंगा। क्योंकि आज दादा को चाहने वालों की सही आज जो है पता चला कि दादा को कितना लोग प्रेम करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी कितना इस कार्यक्रम के प्रति वो थे। विपरीत परिस्थितियों में भी हेलीकॉप्टर पे पायलट से कहा कि मैं वहां पहुंचूंगा, बाई रोड नहीं जाऊंगा, और दादा के चाहने वाले इतने धैर्य से यहां पर बैठे, इसलिए मैं आप सबको नमन करता हूं। इस कार्यक्रम की रूपरेखा हम सबके बीच में आए कि दादा के अनंत प्रकल्पों में दादा की एक इच्छा रहती थी कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों को कहीं न कहीं सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि उस सम्मान से हमारी आने वाली पीढ़ी को इस बात की प्रेरणा मिलेगी कि ऐसे सामाजिक कार्य होते हैं। आज दादा के उन अनंत प्रकल्पों में से एक प्रकल्प हमने माननीय राकेश सिंह जी के पास रखा और उन्होंने सहजता से अपनी अध्यक्षता में यह बैठक करके आयोजन समिति और चयन समिति की यह बैठक आयोजित की और यह तय हुआ कि हम
जबलपुर के या आसपास के 12 विभूतियों का सम्मान करेंगे। और सचमुच आज इस कार्यक्रम से मैं अभिभूत हूं कि दादा के प्रति हमारा जो स्नेह अगाध आपका प्यार था, स्नेह था, आप सब यहाँ पर आमंत्रित आए हुए हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और दादा के सेवा कार्यों को हम इसी तरह निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे, इस संकल्प के साथ पुनः आप सबको प्रणाम करते हुए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आपने इस गौरव शिखर सम्मान के कार्यक्रम को वास्तव में सार्थकता दी। गौरव इस बात का कि हमारे सभी दादा के चाहने वाले आज सभी को हमने यहाँ बुलाया। गौरव इसलिए मुझे हो रहा है कि आप सब यहाँ उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम को सही ऊंचाई और शिखर अगर किसी ने दिया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। जोरदार उनका पुनः अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और गौरव शिखर सम्मान 2026 के इस पावन मंच में सम्मान की बेला हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हमारे बीच समय कम मिला है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जिनका भी आज यहां सम्मान हो रहा है वो शीघ्र अतिशीघ्र मंच पर आते रहने की कृपा करेंगे। सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान ज्योति गौरव शिखर सम्मान सुश्री रेखा चुड़ासमा जी को जाता है, जो अखिल भारतीय संयोजक हैं बालिका शिक्षा विद्या भारती जी की। उनसे व्यक्तित्व हैं। सूरत गुजरात में जन्मी रेखा जी वर्तमान में विद्या भारती की अखिल भारतीय बालिका शिक्षा संयोजक हैं। पूर्व में वे शिशु वाटिका की अखिल भारतीय सह संयोजक भी रहीं। उन्होंने देश भर में प्रवास, प्रशिक्षण और प्रकाशन के माध्यम से बालिका शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा और भारतीय जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके लेखन और संपादन कार्यों ने संस्कार आधारित शिक्षा को नई दिशा दी है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दादा ईश्वर दास रोहानी स्मृति ज्ञान ज्योति गौरव शिखर सम्मान 2026 सुश्री रेखा चुड़ासमा जी का सम्मान किया जाता है। सुश्री रेखा चुड़ासमा जी शिक्षा, संस्कार और समाज सेवा के क्षेत्र में समर्पित व्यक्तित्व हैं। सूरत गुजरात में जन्मी रेखा जी अगले सम्मान हेतु विद्या आमंत्रित भारती की हैं अखिल सामाजिक भारतीय क्षेत्र बालिका में शिक्षा संयोजक हैं। पूर्व में वे शिशु सामाजिक कर्मयोगी गौरव शिखर सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर कैलाश गुप्ता जी को, जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं। आदरणीय डॉक्टर कैलाश गुप्ता जी। डॉक्टर कैलाश गुप्ता जी एक सफल उद्योगपति, समाजसेवी, लेखक और सनातन मूल्यों के समर्पित संवाहक हैं। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उन्होंने व्यापार को विश्वास, गुणवत्ता और सेवा की भावना से आगे बढ़ाया। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट शोध कार्य अ प्रोब इनटू द एनवायरमेंटल चेंज विद द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यू टू ऑटोमोबाइल्स के लिए उन्हें रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। समाज सेवा के क्षेत्र में उनके अनेक कार्यों में राम रोटी यज्ञ विशेष रूप से अत्यंत उल्लेखनीय है, जिसके अंतर्गत मई 2014 से मेडिकल, एल्गिन, विक्टोरिया अस्पताल और बाल सुधार गृह में भोजन वितरण आरंभ किया गया। इस सेवा यज्ञ के माध्यम से अब तक 35 लाख से अधिक लोगों को भोजन प्रसाद प्रदान किया गया है। समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों हेतु दादा ईश्वर दास रोहानी स्मृति कर्मयोगी नारी शक्ति गौरव शिखर सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय सुश्री ज्ञानेश्वरी दीदी को। नारी शक्ति के क्षेत्र में उन्होंने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया और सेवा का प्रेरक उदाहरण है। गुरुदेव ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा जी महाराज के मार्गदर्शन में उन्होंने अपना जीवन मानव सेवा को समर्पित किया। पिछले 25 वर्षों से वे गरीब, ग्रामीण और आदिवासी बच्चों की शिक्षा, संस्कार और भविष्य निर्माण के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। विरासत में मिले एक छोटे विद्यालय को उन्होंने सैकड़ों बच्चों के उज्जवल केंद्र में बदला। कैंसर रोगियों के लिए विराट हॉस्पिस के माध्यम से उन्होंने सेवा, करुणा और आशा का अद्भुत कार्य किया है। गौशाला, सौर ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों से उनका कार्य सनातन मूल्यों को जीवंत करता है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों हेतु दादा ईश्वर दास रोहानी स्मृति नारी शक्ति गौरव शिखर सम्मान 2026 सुश्री कुटुंब प्रबोधन के क्षेत्र में संस्कार गौरव शिखर सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री नंदलाल ने गांधी जी को।
श्री नंदलाल नेगांधी जी का जीवन परिश्रम, दूरदृष्टि और पारिवारिक संस्कारों का प्रेरणादायी उदाहरण है। वर्ष 1956 में जबलपुर आकर उन्होंने साधारण नौकरी से अपनी यात्रा शुरू की और 1960 में फुहारा, जबलपुर से मेडिकल एंड जनरल ट्रेडर्स के नाम से दवा व्यवसाय की नींव रखी। 56 वर्षों तक उन्होंने इस व्यवसाय को ईमानदारी और सेवा भाव से आगे बढ़ाया। उनके मार्गदर्शन में परिवार ने दवा व्यवसाय, विद्युत उत्पादन और महाकौशल के प्रथम WHO GMP प्रमाणित एलोपैथिक फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जैसे कार्यों को आगे बढ़ाया। 4 पीढ़ियों का एक छत के नीचे प्रेम और सम्मान से रहना उनके संस्कारों की सबसे बड़ी पहचान है। संस्कृति कुटुंब प्रबोधन श्रेणी में दादा ईश्वर दास रोहाणी स्मृति संस्कार गौरव शिखर सम्मान 2026 हमारे माननीय मुख्य अतिथि द्वारा अपने सरल स्वभाव का परिचय देते हुए सम्मानित कर रहे हैं श्री नंदलाल नेगांधी जी को कुटुंब प्रबोधन के क्षेत्र में संस्कार गौरव शिखर सम्मान। युवा गौरव शिखर सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सरबजीत सिंह कलसी, पवनदीप कलसी को। सरबजीत सिंह कलासी जी ने अपनी रचनात्मक सोच, मेहनत और उद्यमिता से युवाओं के लिए एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया। बिना किसी झिझक के उन्होंने ओनी पिज्जा जैसे होम ग्रोन ब्रांड की शुरुआत की। एक छोटे से स्ट्रीट कार्ट से शुरू हुई ये यात्रा आज 1 करोड़ रुपए से अधिक के सफल वेंचर के रूप में जबलपुर की पहचान बन चुकी है। उनकी यात्रा ये संदेश देती है कि सही दृष्टि, संस्कार और अथक परिश्रम से छोटे शहरों के सपने भी बड़ी पहचान बना सकते हैं। युवाओं के लिए प्रेरणा हेतु किए गए कार्यों के लिए दादा ईश्वरदास रोहाणी स्मृति युवा गौरव शिखर सम्मान 2026 श्री सरबजीत सिंह कलासी जी का सम्मान किया जाता है। श्री सरबजीत सिंह कलासी जी ने अपनी रचनात्मक सोच, मेहनत और उद्यमिता से युवाओं के लिए एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं आचार्य एवं वैदिक विद्वान ब्राह्मण श्रेणी में सनातन ज्ञान गौरव शिखर सम्मान के लिए ज्योतिर्कर तीर्थ पंडित रोहित दुबे जी को। के लिए प्रेरणा पंडित रोहित दुबे जी ने अपना जीवन सनातन धर्म, ज्योतिष, वैदिक परंपराओं और समाज सेवा को समर्पित किया है। अपने ज्ञान, साधना और मार्गदर्शन से उन्होंने हजारों लोगों के जीवन को सकारात्मक दिशा प्रदान की है। वे रामायणम, जबलपुर के सचिव, मध्य प्रदेश विद्वत परिषद के अध्यक्ष तथा मां धूमावती बूढ़ी खेरमाई ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में समाज एवं संस्कृति की सेवा में निरंतर सक्रिय हैं। उनके द्वारा स्थापित ज्ञान, संस्कार और सेवा की ये परंपरा आज उनके सुपुत्र तथा पौत्र के माध्यम से भी निरंतर आगे बढ़ रही है। सनातन संस्कृति, वैदिक ज्ञान और समाज के प्रति उनके अमूल्य योगदान के लिए आचार्य वैदिक विज्ञान ब्राह्मण क्षेत्र में दादा ईश्वर दास रोहाणी स्मृति सनातन ज्ञान गौरव शिखर सम्मान 2026 से इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं मशीनरी व अन्य उद्योग के क्षेत्र में प्रेरणात्मक कार्य के लिए उद्योग गौरव शिखर सम्मान के लिए श्री नितिन चंडोक जी को। नितिन चंडोक जी, जिन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में चंडोक मशीनरी के माध्यम से अपने व्यापारिक जीवन का शुभारंभ किया। उन्होंने मेहनत, दूरदृष्टि और व्यावसायिक कौशल से उद्योग जगत में अपनी विशेष पहचान बनाई। प्रीमियर स्टील इंडस्ट्रीज, प्रीमियम मेटल, सावित्री रोलिंग मिल, विवेक इंजीनियरिंग,
और निगम इंडस्ट्रीज जैसी औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र को नई ऊंचाइयां दी। छोटे कंक्रीट मिक्सर निर्माण में वे भारत के प्रमुख निर्माताओं में से एक बने। उनकी मशीनें आज देश के 22 राज्यों में गुणवत्ता, मजबूती और विश्वसनीयता के लिए जानी जाती हैं। होटल व्यवसाय में भी उन्होंने जबलपुर को डेस्टिनेशन वेडिंग के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में योगदान दिया। उद्योग के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दादा ईश्वरदास रोहानी स्मृति उद्योग गौरव शिखर सम्मान 2026 श्री नितिन चंडोक जी का सम्मान किया जाता है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में संजीवनी गौरव शिखर सम्मान के लिए सुप्रसिद्ध न्यूरो सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर YR यादव साहब को। प्रोफेसर YR यादव भारतीय न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित नाम है। वर्ष 1992 में उन्होंने जबलपुर मेडिकल कॉलेज में कॉलेज ऑफ न्यूरो एक्सीलेंस और सुपर स्पेशलिटी की स्थापना उनके कार्यकाल में हुई। वे न्यूरो एंडोस्कोपी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी विशेषज्ञ हैं। 186 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित कर चुके हैं और न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया NSI तथा न्यूरो एंडोस्कोपिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया तथा IMA का चरक अवार्ड सहित कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित हुए। चिकित्सा, शोध, शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा ईश्वरदास रोहानी स्मृति संजीवनी गौरव शिखर सम्मान 2026 से प्रोफेसर YR यादव का सम्मान किया जाता है। मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु आमंत्रित कर रहा हूं कलमवीर गौरव शिखर सम्मान के लिए श्री श्याम कटारे जी को। श्याम कटारे जी अस्वस्थ होने के कारण स्वयं उपस्थित नहीं हो पाए हैं। उनके पुत्र राजीव कटारे जी यहां उनका तरफ से सम्मान ले रहे हैं। प्रस्तुत है वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम कटारे जी। 25 अगस्त 1935 को सागर की बड़ी देवरी में जन्मे श्री कटारे जी ने शिक्षक के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। बाद में समाज, सत्य और स्वतंत्र विचारों के प्रति समर्पण ने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। नई दुनिया, देशबंधु, नव भारत और यश भारत जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में उन्होंने उपसंपादक से संपादक तक की गरिमामयी यात्रा तय की। वे उन दिनों को आजाद पत्रकारिता के दिन कहते हैं। पंडित तिवारी जी की प्रिय पंक्ति उन्हें सदैव प्रेरित करती रही। केवल अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है, किसी की खुशी में खुश होकर गुजारा, यही दिन मानो शुभ गया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु दादा ईश्वरदास रोहानी स्मृति कलमवीर गौरव शिखर सम्मान 2026 से वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम कटारे जी का सम्मान किया जाता है। आदरणीय सेना से सेवानिवृत्त हुए श्री RN तिवारी जी को आमंत्रित कर रहा हूं वीरता गौरव शिखर सम्मान के लिए। सम्मानित कर रहे हैं ऑनरेबल नेवी सब लेफ्टिनेंट श्री RN तिवारी जी को, जिनका जीवन अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र सेवा का प्रेरणादायी उदाहरण है। जबलपुर साइंस कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपने भारतीय सेना के कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स में सेवा दी। वायरलेस एक्सपेरिमेंटल यूनिट जैसे महत्वपूर्ण विभाग में कार्य करते हुए आपने अपनी दक्षता, समर्पण और उत्कृष्ट कार्यशैली से उल्लेखनीय योगदान दिया, जिसके लिए आपको कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया। सेवानिवृत्ति के बाद भी आपका सेवा भाव निरंतर बना रहा। कोबरा कैंटीन के मैनेजर के रूप में आपने उत्कृष्ट प्रबंधन और समर्पण के साथ पूर्व सैनिकों तथा अनेक लाभार्थियों की सेवा को सशक्त बनाया। आपकी आजीवन राष्ट्र सेवा से सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों हेतु प्रदान किए जाने वाले दादा ईश्वरदास रोहानी स्मृति वीरता गौरव शिखर सम्मान। अब हम एक महत्वपूर्ण सम्मान करने जा रहे हैं। विधि क्षेत्र के में बहुत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए विधि रत्न गौरव शिखर सम्मान श्री RN सिंह साहब का। विधि, शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाले श्री RN सिंह जी ज्ञान, न्याय
और सेवा के प्रेरणादायी व्यक्तित्व हैं। मध्य प्रदेश के सीधी जिले से प्रारंभ हुई उनकी यात्रा शिक्षा में उत्कृष्टता से आगे बढ़ी। 5 दशकों से अधिक समय तक उन्होंने दीवानी और संवैधानिक मामलों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता, सांसद और मध्य प्रदेश शासन के महाधिवक्ता के रूप में उनका कार्य न्याय व्यवस्था और समाज के लिए अत्यंत सराहनीय रहा है। सनातन मूल्यों, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र सेवा के प्रति उनकी निष्ठा सदैव प्रेरक रही है। विधि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों हेतु दादा ईश्वरदास रोहानी स्मृति विधि रत्न गौरव शिखर सम्मान 2026 श्री RN सिंह जी का सम्मान किया जाता है। अब हम सम्मानित करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत को जो न केवल मध्य प्रदेश जबलपुर बल्कि देश और कई प्रदेशों के वो मुख्य न्यायाधीश रहे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे, माननीय जस्टिस देवव्रत माधव धर्माधिकारी, जिनको सम्मानित कर हम सब गौरवान्वित होंगे। माननीय जस्टिस श्री देवव्रत माधव धर्माधिकारी जी भारतीय न्याय व्यवस्था के ऐसे गौरवशाली व्यक्तित्व हैं जिनका जीवन विद्वता, निष्पक्षता और कर्तव्यनिष्ठ सेवा का प्रतीक है। नागपुर में जन्मे धर्माधिकारी जी ने विधि की शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त की और जबलपुर उच्च न्यायालय से अपनी सशक्त पहचान बनाई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। न्याय के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों हेतु दादा ईश्वरदास रोहानी स्मृति न्याय रत्न गौरव शिखर सम्मान 2026 जस्टिस माननीय श्री देवव्रत माधव धर्माधिकारी जी का सम्मान किया जाता है। माननीय जस्टिस श्री जोरदार करतल ध्वनियों से सभी सम्मानित विभूतियों का अभिवादन करेंगे। समस्त अतिथियों से आग्रह अपना स्थान ग्रहण करें। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनका नेतृत्व दूरदर्शी सोच और जन कल्याण के प्रति समर्पण प्रदेश के विकास को नई दिशा प्रदान कर रहा है। आमंत्रित हैं जन जन के नायक हमारे प्रदेश प्रमुख माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी। जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे हम हमारे प्रदेश प्रमुख का। स्वर्गीय ईश्वरदास रोहानी जी को स्मरण में रखते हुए गौरव शिखर सम्मान समारोह संस्कार धानी जबलपुर में आज के इस गौरवशाली मंच पर विराजमान हमारे शासन के माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, हमारे माननीय सांसद श्रीमान आशीष दुबे जी, माननीय महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, माननीय विधायक और इस कार्यक्रम के संरक्षक विधायक श्रीमान अशोक रोहानी जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान अजय बिश्नोई जी, हमारे माननीय विधायक श्रीमान अभिलाष पांडे जी, माननीय विधायक नीरज सिंह लोधी जी, माननीय विधायक संतोष बरकड़े जी, माननीय लेफ्टिनेंट जनरल HS बंद्रा जी, माननीय जस्टिस DM धर्माधिकारी जी, जस्टिस HP सिंह जी, मंच पर उपस्थित समस्त अतिथिगण, इस सभागार में मौजूद इस समारोह में अभिनंदित 12 वो विभूतियां हमारे बीच सच में जबलपुर कई कारणों से बहुत अलग प्रकार से जाना भी जाता है और परमात्मा की कृपा से प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ मां नर्मदा की कृपा भी जिस जगह है और यहाँ की प्रतिभाओं ने देश और दुनिया में अपनी एक पहचान
प्रारंभ से बनाई है और उसी परंपरा की इस कड़ी में 12 मास का हमारा एक वर्ष होता है। 12 राशियों से हमारा राशिफल का पूरा एक तरह से क्रम पूरा होता है। मैं जहां से आता हूं वहां 12 साल में एक बार सिंहस्थ होता है और उसमें अमृत वर्षा होती है। और ये संस्कार धानी ने 12 विभूतियों को सम्मानित करते हुए वो अमृत निकालने की तरफ कदम बढ़ाएं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। और कितना सुंदर लगता है आपने जो संयोजित ये गुलदस्ता बनाया। इस गुलदस्ते की शुरुआत जहां से होती है, मैं क्रम से देख रहा था, जो आपने क्रम भी दिया। सबसे पहले शिक्षा को महत्व दिया। ये शिक्षा की महत्ता हमारे लिए और सौभाग्य की बात है। सुश्री रेखा जी चुड़ासमा जी ने शिक्षा के माध्यम से, मैं तो सौभाग्यशाली हूं और आपसे शेयर भी कर सकता हूं, अच्छा भी लगेगा हमारे लिए। ये शिक्षा और शिक्षा के गुरुकुलों के लिए एक अतीत का 2 घटनाक्रम हमको याद होंगे। लगभग 5000 साल पहले का घटनाक्रम अगर अपन गौर से देखें तो 2 गुरुकुल हमको ध्यान में आएंगे। 2 गुरुकुल उस काल के, एक कभी कल्पना करें, अपन वैसे भी बात करते कि महाभारत का युद्ध तो हम सबको सहज ध्यान जाएगा कि दुर्योधन के कारण हुआ, लेकिन ऐसा कहते हैं कि दुर्योधन से पहले उसकी नींव रख दी गई। तो उसकी नींव कहां रखी थी? उसकी नींव रख दी गई थी एक और गुरुकुल में, और गुरुकुल से हुई दोस्ती का उस काल का भी उदाहरण। जब एक गुरुकुल में द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और शिक्षा ग्रहण करते करते देखिए आप कल्पना करो, एक गुरुकुल विद्यालय चल रहा है जिसमें द्रुपद द्रोणाचार्य शिक्षा लेते हैं, एक और गुरुकुल सांदीपनी आश्रम चल रहा है जहां भगवान कृष्ण और सुदामा दोस्ती जहां होती है। वो दोनों उसी काल के, और दोनों के लिए कंपैरिजन करो, तुलना करो तो ध्यान में आएगा। द्रुपद और द्रोणाचार्य स्कूल के जमाने में, गुरुकुल के समय में एक दूसरे से अभिन्न, एक जान दो शरीर करके अपना जीवन आनंद के साथ गुरुकुल की शिक्षा पूरी करते हैं। फिर जैसा होता है कि स्वतः ही समय के साथ द्रोणाचार्य अपना आश्रम खोल करके शिक्षा दीक्षा प्रारंभ कराते हैं, और द्रुपद अपने राज परिवार के कारण से राजगद्दी संभालते हैं। और जैसा होता है कि राज परिवार में राजा बन के द्रुपद का बड़ा नाम हो जाता, संयोग से द्रोणाचार्य की इच्छा होती कि मैं बड़ा यज्ञ करूं, और यज्ञ के लिए द्रव्य चाहिए, गोधन चाहिए, धन चाहिए, स्वर्ण चाहिए, तमाम प्रकार की व्यवस्था चाहिए। तो अब ये उनके पास कहां से आए? तो उनने ध्यान दिया कि एक काम करते, द्रोणाचार्य को याद आता कि द्रुपद मेरा मित्र एक बड़ा राजा है, मैं उससे जाके मदद लेता हूं। अब ये दिमाग बना करके वहां द्रोणाचार्य जी द्रुपद के पास जाते हैं। द्रुपद प्रसन्नता से मिलते जरूर है, लेकिन जैसे ही पूरी बात सुनाते हैं तो जैसा होता है, सत्ता का मद कहां चढ़ता है, कैसा एहसास होता है, इसका एक उदाहरण बनता है। द्रुपद को जैसे ही पूरी बात ध्यान में आती तो वो भूल ही जाते कि अपनी दोस्ती थी और बहुत मजबूत दोस्त थे, तमाम बातें हैं। और वो कहते कि द्रोणाचार्य तुम क्या कह रहे हो, तुमको याद है, तुम किससे कह रहे हो? बोले हाँ मेरे मित्र से कह रहा हूं। बोले तुम भूल गए, तुम्हारे मित्र के पहले मैं राजा हूं, और तुम्हारी और मेरी हस्ती बराबर की नहीं। तो बोले तुम मेरे मित्र हो। बोले मित्रता बराबरी की होती है, ये कौन सी मित्रता की बात, तुम्हारा ये मेरे को प्रस्ताव समझ में नहीं आया। और थोड़ा उस समय कहते हैं कि उनका व्यवहार बिल्कुल एक तरह से सभ्य व्यवहार नहीं माना जाता। अब द्रोणाचार्य को बात दिल में लग जाती है, वो यज्ञ कहाँ गया, बाकी चीजें कहाँ गई, और उनको इस बात का गुस्सा होता है। वो एक गुरुकुल खोलते हैं और उसमें केवल राज परिवार के बच्चों को शिक्षा दीक्षा चालू करते हैं। और हम याद रखें कि एक और महाभारत युद्ध के पहले एक युद्ध होता है जिसमें कौरव पांडव मिलके एक साथ एक युद्ध पे, तो अपने गुरुकुल के विद्यार्थियों का एक तरह से गुरु ने उनका दुरुपयोग भी किया कि जाओ अगर गुरुदक्षिणा देना तो तुम द्रुपद को हरा के आओ। और ये मिलकर के 105 जाके उसको हराते हैं, द्रुपद को पकड़ के लाते हैं। अब हरा हुआ राजा क्या करेगा, हाथ जोड़ के खड़ा है। द्रोणाचार्य बैठे हुए अपनी जगह पे उनके शिष्यों से कहते हैं कोई बात नहीं, अब इनको सामने खड़ा करो,
फिर बोलते क्यों? द्रोणाचार्य बोलते द्रुपद से, द्रुपद कैसा लग रहा है? तुम्हारे को तो मित्रता याद नहीं थी, लेकिन मेरे को तुम्हारी मित्रता याद है। मेरे शिष्यों ने तुमको दंडित किया है, चलो मैं तुमको बराबरी का व्यवहार करता हूं, आधा राज्य तुमको देता हूं और आधा मेरे पास रखो, अब तो दोस्ती बराबर की होगी। ये एक उस काल का घटनाक्रम जो हमको उस काल की शिक्षा में शिक्षा भी दे रहा और चेतावनी भी दे रहा है। गुरुकुल के माध्यम से मर्यादाओं को भंग करने का ये उदाहरण भी बन रहा है। व्यक्तिगत अहंकार के आधार पर अपने शिष्यों के उपयोग की एक कहानी भी सुनाता है। और वही एक और घटना घटती है, हम सबको मालूम है, भगवान कृष्ण की सुदामा से दोस्ती का दृष्टांत। और सुदामा को आवश्यकता पड़ती है बच्ची की शादी करना है, घर का मकान नहीं है, हालत खराब है, और वो काल में द्वारकाधीश हो गए उनके मित्र। और बात की कहानी हमको मालूम है कि वो जब अपने पास उनको बुला लेते हैं तो आंसुओं से अपने मित्र का स्वागत करके वो अपने पास रखते हैं, और उसको तो मुंह पे भी नहीं आने देते कि उसको कठिनाई क्या है। लेकिन आंसुओं की हालत से सुदामा की कहानी भगवान कृष्ण समझ जाते हैं और बगैर मुंह पे आने उनके पूरी बात को सुने कृष्ण भगवान सुदामा को 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अपने पास 1, 2, 4, 6 महीने से ज्यादा, जब कहते सुदामा के मेरे को जाना कन्हैया जाने दो, बोला अभी और रुको 4, 6, 8 महीने तक जब जाने का जिद पकड़ते तो क्या अब तुम जाओ, जाने के लिए हाथ में कुछ नहीं देते। ऐसे ही जैसी आदत है, रथ में बिठाया नौकर चाकर, सुदामा को ध्यान आता कि एक तो मेरी आदत ऐसी थी नहीं 56 भोग वगैरह करने की, इस महल नौकर चाकर से काम कराने की, एक तो आदत अलग बिगाड़ दी, और कन्हैया मानता हाथ में कुछ दिए ही नहीं। तो अब इनको डर लगे घर जाके श्रीमती को मुंह क्या दिखाऊंगा, ये क्या हुआ है, कैसी दुनिया है। लेकिन भगवान कृष्ण ने ये हमको उस साल काल में भी गौरवान्वित किया कि मित्र की कठिनाई में जब वो आपसे हाथ पसार के मांगने आए तो एक तो मित्रता का सम्मान करो, कभी मित्रता भूलो मत, चाहे वो किसी समय की हो, और मित्र की पीठ पीछे वो मदद कर दो, जैसे भगवान श्री कृष्ण की उनका महल बना दिया नौकर चाकर, कई प्रकार के आनंद के साथ। ये हम सबको शिक्षा दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, वो जो शिक्षा दी गई थी सांदीपनी आश्रम में, वो मध्य प्रदेश का स्थान है, उज्जैन स्थान है। मुझे इस बात का गर्व है। हम सब अपने 12 पुरस्कार में से पहला पुरस्कार शिक्षा का देते हैं ईश्वरदास रोहाणी जी के नाम। अब मैं सबकी कहानी नहीं सुनूंगा, एक में सारी बात सुना दी। आप सब समझदार हैं। मेरी अपनी ओर से जो आपने वास्तव में एक एक करके सब क्षेत्रों का संयोजन करने का काम किया, वाकई अद्भुत है। मैं अपनी ओर से आज के इस अवसर पर समाज सेवा में जीवन समर्पित करने वाले डॉक्टर कैलाश गुप्ता जी, राम राज्य के माध्यम से उस काल को लोग एक तरह से जीवन जीते हुए कई प्रकार से अन्य क्षेत्रों और कई सेवा के काम आपने भी किए, जोरदार अभिनंदन उनका भी करें। डॉक्टर कैलाश चंद्र गुप्ता जी, ज्ञानेश्वरी दीदी के बारे में तो वीडियो और हम सब जानते ही, उनकी कहानी अपने जीवन के वैराग्य की तरफ बढ़ाते कदम के साथ उन्होंने हम सबको प्रेरणा दी है। हर प्रकार से जिसको कोई नहीं अपनाता, कैंसर जैसे रोग में भी वो आखिरी तक सेवा करके उत्कृष्ट मिसाल हासिल करते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात। इसी प्रकार से एक कुटुंब प्रबंधन बोलने के लिए नहीं, 4 पीढ़ियों को एक साथ रखने का और एक साथ रखते हुए अपने उस संघ के सिद्धांतों का भी अभी मुझे बता रहे थे। श्रीमान नंदलाल नेगांधी जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। इस आयु में सच में विश्व हिंदू परिषद का एक बड़ा कार्यक्रम 1956 में जब मार्गरेट थैचर और उस समय की इंग्लैंड की साम्राज्य वहां जिंदा थी और उसने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में आने के पहले जो अपने भाषण में कोड किया, वो बड़ा महत्व की बात थी। उन्होंने कहा भारत आज तक सनातन संस्कृति के बलबूते पर इसकी जो ध्वजा लहरा रही, तो ऐसा क्यों है? और इंग्लैंड इतना, जहां उसका सूर्य अस्त नहीं होता था कम संख्या के बाद भी, सने सने सिमट के छोटा क्यों हो गया? उसमें से एक चीज उन्होंने ये बताई कि ये जो आपके देश की एक विशेषता है, ऋषि मुनियों के माध्यम से जो कुटुंब परंपरा है, एक कुटुंब में इकट्ठा होकर के एक भी या कमाएगा तो सब मिलके खाएंगे, ये जो परिवार भाव है, ये दुनिया में कहीं नहीं है, ये केवल अपने देश के अंदर।
इस परिवार भाव को बनाए रखने के लिए जो पारिवारिक छतरी मिलती है, परस्पर प्रेम मिलता है, आत्मीयता मिलती है, इसकी किसी से किसी को तुलना नहीं कर सकते। ऐसे में ये कुटुंब प्रबंधन में आपने अपने परिवार की उन पीढ़ियों को संभाल के रखा, आपको भी बधाई देना चाहूंगा। और सरबजीत तलासी जी युवा मित्रों के लिए भी प्रेरणा है। भले ही पैसे वाले हैं, लेकिन छोटे से फुटपाथ से अपना काम चालू किया। जोरदार अभिनंदन इनका भी। जब काम करने जाओ तो शर्म कैसी, अपने काम से अपनी पहचान बनाओ, अपनी पहचान से घर वालों का मान सम्मान बढ़ाओ। यही तो हमारे जीवन की विशेषता है। मैं आज के इस अवसर पर आपका भी अभिनंदन करता हूं। पंडित रोहित दुबे जी सनातन ज्ञान की अद्भुत धारा का प्रवाह कर रहे हैं। सच में जो मंत्र जाने वो मंत्री हमारे मंत्री, और हम तो वास्तव में कमजोर हो जाते हैं। जीवन का ये सच का मंत्र है, परमात्मा के साथ सात्विक परंपराओं के आधार पर सनातन संस्कृति की धरा में, हमारी बौद्धिक परंपरा में पद्य की परंपरा है। सूत्र वाक्य में सारी बात आ जाती है। कोई गद्य में लिखने का कोई साहित्य हमारे पास नहीं, और मंत्रों की शक्ति कमाल की है। जैसे दो हाथ मलते हुए अपने आप ऊर्जा आ जाती है, ऐसे मंत्रों के बलबूते पर अपने आप परिवर्तन आता है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका भी स्वागत करता हूं। इस अवसर पर उद्योग के क्षेत्र में नितिन चांडोक जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन। आपके अपने बलबूते पर ये आपने पुरस्कार भी पाया और कई लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तो आपने मिक्सिंग मशीन के माध्यम से 22 राज्यों तक, यहां से मैंने पूछा एक मशीन कितने की, उन्हें 1 लाख से लेकर 4 लाख तक की। मैं तो परीक्षा ले रहा था कि आपको भाव भी मालूम है कि नहीं, लेकिन वो उनको भाव भी मालूम है और माल भी मालूम है, और मेरे सामने वालों को जवाब क्या देना ये भी मालूम है कि रेंज भी बता दो, आपकी इच्छाओं जो भिजवा दें। कोई बात नहीं, जोरदार ताली बजाए हमारे नितिन चांडोक जी के लिए। और चिकित्सा क्षेत्र में सच में YR यादव जी का भी अभिनंदन। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ के ही एक मेडिकल कॉलेज से निकलते हुए अपने बलबूते पर एक बड़ी पहचान बनाते हैं। और सच में हमारे लिए ये जो नस नाड़ियों का अपना व्याप, इसके आधार पर शरीर रचना एक वेद वाक्य यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे से जुड़ती। जैसा पिंड ऐसा ब्रह्मांड। और नाड़ियों के बारे में तो ऐसा कहा गया है कि नस नाड़ी हमारे पृथ्वी पे पूरे 3 आटे लगा दो, इतनी नाड़ियां सही। रोहाणी जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान अजय बिश्नोई जी, हमारे माननीय विधायक श्रीमान अभिलाष पांडे जी, माननीय विधायक नीरज सिंह लोधी जी, माननीय विधायक संतोष बरकड़े जी, माननीय लेफ्टिनेंट जनरल HS बंद्रा जी, माननीय जस्टिस DM धर्माधिकारी जी, जस्टिस HP सिंह जी, मंच पर उपस्थित समस्त अतिथिगण, इस सभागार में मौजूद, इस समारोह में अभिनंदित 12 वो विभूतियां हमारे बीच सौभाग्य की बात। इससे अच्छा क्या, मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूं, इससे अच्छा कौन सा श्रेष्ठ उदाहरण हो सकता है। समूचे रूप से इस पूरे आयोजन के श्रेष्ठता के लिए
जिनके नाम पर यह कार्यक्रम किया गया, मैं उन ईश्वरदास रोहाणी जी को भी स्मरण करता हूं। एक राजनेता अपनी विधानसभा के अंदर भी कैसे काम करता है, विधानसभा के साथ अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन वो विधानसभा में भी बहुत कुशलता के साथ कर रहे थे, बहुत उत्कृष्टता के साथ कर रहे थे। दोनों बराबरी से अपने विधानसभा के एक एक मतदाताओं के एक एक घर का हिसाब रखना और उसके घर के साथ जो दीनदयाल जी की भावना थी, अंत्योदय की बात, गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बदलाव कैसे आए, और कोई चुनाव लड़ता है तो चुनाव लड़ने में जो उसकी प्रतिबद्धता होना चाहिए, जो उसकी जागरूकता होना चाहिए, और उसके किसी भी मतदाता के अगर चेहरे पे मुस्कान आ जाए तो हमारी विधायकी सफल हो जाती है। हमारा नेतृत्व होना ये अपने आप में इस बात की पहचान है कि हम अपने जीवन में ऐसे सब लोगों को स्मरण करें। मैं विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन मैं आपको इसलिए धन्यवाद दूंगा कि मैंने तय किया था कि ईश्वरदास रोहाणी जी के नाम पे ये कार्यक्रम है। पायलट ने माननीय राकेश सिंह जी भाई साहब यहाँ मौजूद है, हमको शुरुआत से मना कर दिया कि न तो आप सिवनी जा सकते हो और न आ सकते हो, मौसम इतना खराब है। हमने कहा भैया तुम्हारा काम तुम करो, मैं महाकाल की नगरी से आता हूं, भगवान सबका भला करते हैं, वो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। थोड़ी माफी मांग लूंगा आगे पीछे हुआ तो, और आपने सबने मुझे माफ किया। एक बार फिर मैं आपका अभिनंदन करता हूं, देरी से आने की क्षमा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके विचार हमेशा हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। पेट दबा